मैनपुरी उपचुनाव में कल समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव नामांकन करेंगी दाखिल। मैनपुरी कलेक्ट्रेट में अखिलेश यादव के साथ कई वरिष्ठ नेता होंगे मौजूद। पार्टी ने की पूरी तैयारी। सैफई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर विधायक और मैनपुरी के नेताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने चुनाव में पूरी तरह से जुट जाने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर पहुंचे रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने दिया विवादित बयान। बीजेपी के विधायक ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसान के खेत में सांड। 4.5 साल आपने इन सांडों को खूब खुराक दी है। संजय निषाद ने पीएम मोदी को बताया ईश्वर का दूसरा अवतार। कहा गरीब जनता का उद्धार करने के लिए पीएम मोदी ईश्वर के दूसरे अवतार के रूप में आए। दिन रात जनता के लिए करते हैं काम। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर फिर साधा निशाना। बोले परिवार के झगड़े में उलझ कर रह गई है सपा। गरीबों पिछड़ों के मुद्दे से उनका कुछ लेना देना नहीं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खतौली उपचुनाव के लिए आरएलडी एसपी गठबंधन ने संयुक्त उम्मीदवार का किया ऐलान। आरएलडी के मदन भैया को बनाया गया प्रत्याशी। 5 दिसंबर को होगा मतदान। सीएम योगी ने रामायण मेले के पोस्टर को किया जारी। 27 नवंबर से शुरू होगा मेला। रामनगरी में भव्य तरीके से रामायण मेले का हो रहा आयोजन। कानपुर में सपा विधायक और उनके भाई की तलाश तेज। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। 5 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। दो 2024 चुनाव पर बोले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। कहा इसके बाद चुनाव में बीजेपी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी। अगर वो कमल खिलाएंगे तो हम चमन खिलाएंगे। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कोई मस्जिद मंदिर नहीं बना सकता। ये बीजेपी आरएसएस की बुनियाद पॉलिसी। बीजेपी अपने इस खेल में कामयाब नहीं होगी। पीएम मोदी को धन्यवाद करने के लिए पसमानदा मुस्लिमों का बरेली में महासम्मेलन। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल। निकाय चुनाव से पहले मुसलमानों को साधने की कोशिश। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी का पैनल तैयार। तीनों सीटों पर फाइनल हुए नामों पर केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा मुहर। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए ममतेज शाक्य, रघुराज शाक्य, प्रेमपाल शाक्य और प्रदीप कुमार शामिल। रामपुर विधानसभा सीट के लिए आकाश सक्सेना, अजय गुप्ता, भारत भूषण गुप्ता का पैनल तैयार। खतौली सीट के लिए रूपेंद्र सैनी, सुधीर सैनी, प्रदीप सैनी और राजकुमारी सैनी के नाम शामिल। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। मंदिर में भी की पूजा अर्चना। टारगेट किलिंग से कश्मीर घाटी में फिर दहशत। अनंतनाग में यूपी के 2 मजदूरों को मारी गई गोली। दोनों की हालत गंभीर। आतंकियों की तलाश जारी। योगी सरकार ने लिया घटना का संज्ञान। अनंतनाग में घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दोनों मजदूर छोटा प्रसाद और गोविंद यूपी के रहने वाले। अनंतनाग में आतंकियों ने हमला कर मौके से वो हो गए फरार। आतंकियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लखनऊ में याजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर कल होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मौके पर पहुंची फोर्स। बिल्डिंग में रह रहे स्थानीय लोगों को निकाला गया। जौनपुर में महर्षि मोदन सेन महाराज की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री गिरीश चंद्र यादव। महर्षि मोदन सेन महाराज की प्रतिमा का अनावरण समेत उनके नाम बने मार्ग का लोकार्पण किया गया। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मेडिकल कॉलेज में डेंगू मरीजों का जाना हालचाल। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिए निर्देश। मऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने खेल प्रतियोगिता का समापन किया। सभी खिलाड़ियों से मिलकर उनको बधाई दी। फतेहपुर में लोगों को नगर पालिका परिषद ने दी सौगात। नवनिर्मित पार्क का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकार्पण किया। सैफई में रणवीर सिंह की पुण्यतिथि पर हवन कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। हवन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप, अभय राम समेत परिवार के सदस्य मौजूद रहे। दरअसल तेज प्रताप के पिता थे रणवीर सिंह यादव। बुलंदशहर में भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर की दबंगई। तहसीलदार को दी बिजली मीटर लगवाने पर लाठी डंडों से पीटने की धमकी। वीडियो वायरल। मेरठ के सरधना में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार। एक महिला और एक युवक की हुई मौत। 35 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में चल रहा इलाज। बिजनौर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ जख्मी। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी को भी लगी गोली।
मुरादाबाद में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना नागरिकता के रहने वाली पाकिस्तानी महिला का नाम वोटर लिस्ट में किया शामिल। मामले की जांच शुरू, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। हापुड़ के औरंगाबाद में बुखार का कहर, 2 हफ्ते में 5 लोगों की मौत से हड़कंप। 150 से ज्यादा ग्रामीण अभी भी बीमार। 5 मौतों पर सीएमओ ने गांव का दौरा किया। कानपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, 24 घंटे में 40 नए केस मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 600 के पार, अस्पतालों में बनाए गए वार्ड। प्रयागराज में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। फॉगिंग, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, मरीजों को मिलने लगी सुविधाएं। जिले में हर दिन 20 से ज्यादा नए डेंगू के मरीज आ रहे सामने। औरैया में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग से किशोर की मौत, एसपी ने लिया जायजा। गाजियाबाद में रन फॉर हार्ट हाफ मैराथन का आगाज, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने लिया हिस्सा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लोग शामिल। रन फॉर हार्ट के लिए दौड़ते नजर आए लोग। अलीगढ़ में परीक्षा देने निकले 3 छात्रों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। तीनों परीक्षा देने नहीं गए थे। अपनी साइकिल 500 रुपए में बेचकर ट्रेन में बैठकर दिल्ली चले गए थे। बहराइच में बैरिकेडिंग तोड़ चौक में घुसा ट्रक, पुलिस ने घायल ड्राइवर को बाहर निकाला। महाराणा प्रताप की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से बची। पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी बाराबंकी में हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के सराय चंदेल गांव पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुत्ते ने काटा तो मालिक को भरना होगा 10,000 का जुर्माना। इलाज का खर्च का भी करना होगा भुगतान। नोएडा अथॉरिटी ने लागू किए नए नियम। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, रणदीप भाटी गैंग के 3 शार्प शूटर गिरफ्तार। देहरादून में बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे शूटर। 2 पिस्टल, 1 तमंचा और अन्य सामान बरामद। उत्तराखंड में कल से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, पलायन, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर प्रदेश सरकार को घेरेगी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 19 नवंबर तक चलेगा। स्मार्ट सिटी के धीमे काम को लेकर बीजेपी विधायक खजान दास ने जताई नाराजगी। लापरवाह कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कहा ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। बागेश्वर नगर पालिका के पास नहीं है कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड। खुले में कूड़ा जलाने से निकलती है जहरीली गैस, दुर्गंध से घुटता है दम। आखिर कब मिलेगी ट्रेचिंग ग्राउंड? पौड़ी में रिश्वत मांगने वाले पटवारी और कानूनगो पर डीएम ने दिए जांच के आदेश। ऑडियो वायरल होने के बाद एक्शन की तैयारी। कुशीनगर में फिर फहराया गया धार्मिक झंडा, मोबाइल टावर पर फहराया गया झंडा। कस्या थाना क्षेत्र के गोबरही चौराहे की घटना। बहराइच में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी भीषण टक्कर। सड़क हादसे में पत्नी की दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल। संभल में अवैध धर्मांतरण के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार, 5 के खिलाफ केस दर्ज। खेत में मजार के निर्माण के लिए धार्मिक झंडा लगाकर नई परंपरा डालने की कोशिश का आरोप। बलिया में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी। झांसी में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यक्रम में दिखी अव्यवस्था, महिलाओं को देने वाली शॉल और साड़ियों की हुई लूटमार। शामली में सीसीटीवी को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, गौ तस्करों पर एक परिवार पर बोला गया लाठी डंडों से जानलेवा हमला। शिकायत करने गए पीड़ित परिवार के खिलाफ ही चालान काटने का आरोप। औरैया में दलित युवक के साथ दबंगों की मारपीट का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। कानपुर में धनुष भंग जैसे धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं के लगवाए गए ठुमके, सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। गोविंद नगर क्षेत्र के दादा नगर में हुआ आयोजन। बाराबंकी जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स का तबादला, नए एसपी दिनेश कुमार सिंह के सामने अब बड़ी चुनौती। चंदौली में आशिक युवक की हैरान कर देने वाली घटना, वीडियो बनवा रहे युवक ने अपनी प्रेमिका का नाम लेते हुए गंगा में लगाई छलांग। मुरादाबाद की जेल में लागू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार का जेल मैनुअल संशोधन, अब रविवार के बदले शनिवार को होगी कैदियों से मुलाकात। महिलाएं अब जेल में पहन सकेंगी आभूषण। कौशाम्बी में वर्चस्व और जमीन को लेकर प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच खूनी संघर्ष, कई लोग जख्मी, अवैध असलहों से जमकर हुई फायरिंग।
बागपत में चोरों के हौसले बुलंद, देर रात दुकान से लाखों के सामान पर किया हादसा। झांसी में अज्ञात महिला की अधजली लाश मिली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में युवक के गंगा नदी में कूदने का लाइव वीडियो वायरल, प्रेम प्रसंग के चलते घटना को दिया अंजाम। रायबरेली में युवक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला, हादसे में युवक की मौत, चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में खाद की किल्लत से किसान परेशान, रबी के सीजन में किसानों को नहीं मिल पा रही खाद, सहकारी समिति और निजी दुकानों में डीएपी के लिए किसान लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्नाव में दलित छात्रा का शव मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, प्रेमी ने शक्तिवर्धक दवा की ओवरडोज लेकर बनाए थे संबंध, ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हुई छात्रा की मौत, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे में दिल दहला देने वाली घटना, रास्ते से गुजर रहे युवक पर अचानक ऊपर से मिट्टी से भरा हुआ एक बोरा सिर पर गिरा, युवक की हालत नाजुक। रायबरेली में रोड रेस की घटना के बाद 3 दलित मजदूरों को पीट कर अधमरा किया गया, तीनों दलित मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में गड्ढे के पानी में डूबकर 3 बच्चों की मौत, पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में रोड रेज की घटना के बाद 3 दलित मजदूरों को पीट कर आधमरा किया गया, तीनों दलित मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पीलीभीत में गड्ढे के पानी में डूबकर 3 बच्चों की मौत। बुलंदशहर में सराफा की दुकान में लूट की घटना का खुलासा, सीसीटीवी में कैद लूट करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। लखनऊ की शिवानी सिंह बनी गरीब बच्चों की मददगार, बच्चों को समझती हैं, बैड टच, स्लम इलाकों में रहने वाली महिलाओं की मदद करती हैं शिवानी सिंह। बुलंदशहर में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा, परिजनों का आरोप चौथी डिलीवरी के बावजूद डॉक्टर्स ने कर दिया बड़ा ऑपरेशन। आगरा में एक युवक के सरेराह चलती बाइक पर हथियार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, युवक का नाम यश मलिक जो कि थाना अहमदुल्ला का निवासी बताया जा रहा है। गाजियाबाद कॉलोनी में ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में कूड़े के ढेर में लगी आग, बताया जा रहा है कि यहां फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट कूड़ा डाला जाता है। बागपत में डायल 112 गाड़ी ने 2 बच्चों को मारी टक्कर, घायल बच्चे को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आगरा में रोडवेज बस में सफर के दौरान युवक से ठगी, नशीला पदार्थ सुंघाकर युवक के साथ की गई ठगी। गाजियाबाद में अवैध संबंध के चलते सगे भाई ने की भाई की हत्या, गला काट कत्ल की साजिश को अंजाम दिया गया। झांसी में युवक के मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। 10 नवंबर को पत्थर से सर को कुचलने के बाद गर्दन काटकर हत्या करके आरोपी फरार हो गया था। राजस्थान के उदयपुर में रेलवे पुल को उड़ाने की साजिश, उदयपुर अहमदाबाद रूट पर रोकी गई ट्रेनें, जांच में जुटे रेलवे अधिकारी, पीएम मोदी ने 13 दिन पहले किया था उद्घाटन। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना, शहजाद पूनावाला बोले आपने शराब नीति में घोटाला किया, शराब नीति से सरकारी खजाने को नुकसान। शहजाद पूनावाला ने कहा दिल्ली में लूट का खेल खेला जारी, आपने 1800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। दिल्ली में पार्षद का टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं आप नेता, शास्त्री पार्क इलाके में टावर पर चढ़े नेता, 5 घंटे के बाद पूर्व पार्षद हासिब उल हसन टावर से नीचे उतरे। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर किया पोस्टर वार, जनता को किया आगाह, ऐसे लोगों से रहें सावधान। ओवैसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा गुजरात में 27 साल से बीजेपी को सत्ता में आने से रोक नहीं पाई कांग्रेस की जगह एआईएमआईएम प्रत्याशी को वोट दे। नंदीग्राम में बीजेपी का महासंग्राम, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ हल्ला बोल, गोकुल नगर थाने में हंगामा। 15 नवंबर को एमपी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी तेज, दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश रूपरेखा पर करेंगे चर्चा, बुद्ध की धरती से होगा 1200 किलोमीटर यात्रा का आगाज। पंजाब के बाद झारखंड में निशाने पर हिंदूवादी नेता, चक्रधरपुर में बजरंग दल नेता की हत्या, इलाके में भारी तनाव, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। राष्ट्रपति के अपमान मामले में बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने दिल्ली में दर्ज कराई शिकायत, अखिल गिरी को लेकर ममता की चुप्पी पर साधा निशाना। हैदराबाद में छात्र की पिटाई मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पीड़ित छात्र का आरोप जबरदस्ती बुलवाया अल्लाहू अकबर।
हैदराबाद में हिंदू छात्र पर हुए हमले के बाद ओवैसी खामोश। हिंदू छात्र पर हुए हमले पर ओवैसी ने नहीं खोली अपनी जुबान, ना ही कोई ट्वीट किया। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच दक्षिण के राज्यों में बारिश से हाल बुरा। तमिलनाडु के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें लबालब, घरों में घुसा बारिश का पानी। मुंबई में गोखले ब्रिज बंद किए जाने को लेकर शिवसेना और उद्धव गुट ने बीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन, रास्ता रोको आंदोलन करने की दी चेतावनी। भारत चीन सीमा विवाद पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। जनरल मनोज पांडे बोले, पूर्वी लद्दाख में हालात स्थिर लेकिन अप्रत्याशित, चीन पर नहीं किया जा सकता भरोसा। दिल्ली में चलेंगे BS3 और BS4 डीजल गाड़ियां। प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने इन गाड़ियों पर लगाई थी पाबंदियां। दिल्ली के भजनपुरा में अवैध शराब के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किया अवैध शराब, 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सोने की चेन छीनकर भाग रहे 2 झपट मार गिरफ्तार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। तुर्की के इस्तांबुल में आतंकी हमला। रशियन कॉन्सुलेट के बाहर भीड़भाड़ वाले बाजार में फटा बम, 6 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। अमेरिका में एयर शो के दौरान भीषण हादसा। बोइंग B-17 बम वर्षक और फाइटर जेट में हुई टक्कर। एयर शो के दौरान बहुत नीचे उड़ रहे थे विमान। अमेरिका बोइंग B-17 में फाइटर जेट ने मारी टक्कर, पायलट्स की मौत, दोनों विमान जमीन पर आ गिरे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा दावा। लंदन में लिए जा रहे पाकिस्तान के फैसले, बिना नाम लिए नवाज और शहबाज पर निशाना। वीडियो संदेश में बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, रूसी सेना ने खेरसौन तो छोड़ा लेकिन जाते जाते सब बर्बाद कर दिया। G20 समिट में बाइडेन और जिनपिंग के बीच होने वाली बातचीत से पहले चीन की अमेरिका को चेतावनी। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, वार्ता को मीडिया में जारी ना करे अमेरिका। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी है महिलाओं का संग्राम। विरोध प्रदर्शन में अब तक 14 फिर से ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।